वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे की सुबह की राम राम। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी का जन्म कल रात 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ और हिंदुस्तान के अंदर योगेश्वर श्री कृष्ण से बड़ा, जिसको हम 16 कलाओं से युक्त अवतार मानते हैं सनातन धर्म में, और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी त्रेता युग में थी। तो भगवान कृष्ण की जो ज्ञान हमें मिला कृष्ण से, उस ज्ञान पे हमने कल रात को एक वेल्थ एंड विजडम बाय कृष्ण पे हमने डॉक्टर पंकज सोनी अमृतसर, एक सीनियर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एंड स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके साथ हमने मेरे चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के ऊपर एक एपिसोड डाला है। आप लोग उसे देखें, बहुत डीप इंसाइट है उसके अंदर, वेल्थ अर्निंग और वेल्थ स्पेंडिंग दोनों के ऊपर। निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस, जिसका मेरे इस चैनल का एक बहुत रेगुलर फीचर हो गया है, और इस वीकेंड एनालिसिस का चैनल के सभी दोस्तों को बहुत इंतजार रहता है और इसको बहुत शिद्दत से लोग बाग इसको सपोर्ट करते हैं, इसको प्यार देते हैं। उसके लिए मैं इस चैनल के देखने वाले समस्त दर्शकों का आभारी हूँ और उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे दबा दें। मेंबरशिप ओपन है, मेंबरशिप पे बहुत मेंबर डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट मेंबर वीडियो आने वाला है इस चैनल के ऊपर, उसकी हिंट है टेक जाइंट्स का क्या होगा। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सब में जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसके कारण इनके अंदर आप क्या उम्मीद कर रहे हो। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर करके एक मेंबरशिप है लेवल 3 की, उसको आप ज्वाइन करोगे तो समस्त मेंबर ओनली वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ट्रम्प वर्सेस मोदी के कारण जो तमाशा हुआ कि इनकी दोनों की ईगो आपस में जो टकराई है, उसके कारण मैंने एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रखा है, ट्रम्प वर्सेस मोदी फ्रॉम फ्रेंड्स टू फो, हाउडी मोदी से हाउ डेयर यू मोदी तक। कि ये जो कहानी थी, इस कहानी के ताश के पत्ते इन दोनों की जन्म कुंडली के आधार पे, कक्स ऑफ स्टोरी ये है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली का जो प्रबल शत्रु अंता योग है, उसके चलते वो इस बार फिर वापस जीतेंगे। और उसका उदाहरण हमें पुतिन और ट्रंप की अलास्का एंकरेज में हुई बैठक के बाद में, जिस तरह से ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया है कि वो रशिया के दोस्तों के ऊपर और टैरिफ नहीं लगाएगा। तो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे को क्रूड, रशियन क्रूड लेने के कारण हो रहा है, वो शायद अब अपने पे नहीं लगने वाला है। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है बाजार के लिए इस हफ्ते, वो नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण है। अनप्रेसिडेंटेड भाषण है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले के भाषण में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, वो ये है कि मैं अब की बार अपने देशवासियों को दिवाली पे डबल धमाका दूंगा, उनकी दिवाली अच्छी मनेगी। दोस्तों, जो मैंने इतने सालों से जो शेयर बाजार को देख रहा हूं, उसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सरकार चाहे, सरकार ये अगर ये चाहे कि बाजार को ऊपर ले जाना है, उस सरकार की मंशा क्लियर होते ही बाजार का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि जब 26,250 बाजार चल रहा था, तो निर्मला सीतारमन समेत कई लोगों ने सरकार से ये बोला बाजार के अंदर बहुत फ्रॉड है, बाजार बहुत ऊपर भाग रहा है, बाजार बहुत तेजी से भाग रहा है, सेबी चेयर ने। तो उसका मतलब सरकार चाहती थी बाजार गिरे, और सरकार ने सक्सेसफुली बाजार को गिरा दिया। आज हॉर्सेस माउथ से लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के
सरकार का सबसे प्रबल चेहरा नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि दिवाली अच्छी बननी चाहिए, तो शेयर बाजार को ऊंचाइयों पे चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो हुई कहानियां। बाजार और बाजार के पीछे की मेंटेलिटी, बाजार की साइकोलॉजी, बाजार का ट्रेंड क्या कह रहा है। बुल्स ने पिछले हफ्ते टेक्निकली एक बाउंस बैक दिया। 6 हफ्ते के कंजिक्यूटिव वीकली कैंडल रेड में क्लोज होने के बाद पिछले हफ्ते एक ग्रीन कैंडल हमें दर्शन दिया है, और उस ग्रीन कैंडल के साथ ही हम जो ये खूबसूरत हेड एंड शोल्डर है उसकी इस बॉटम, जो कि हम इस शोल्डर को 4 जब वीकली रेड कैंडल थी तब से ट्रैक कर रहे हैं, उसके बाद 2 रेड कैंडल और बन गई, और उसके बाद में ये यहां से इस बॉटम से इस अगले अपमूव के लिए रेडी हो गया है। मेरा चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह का एक नया नाम एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह है। इसके अंदर हम मार्केट को पावर ऑफ प्लैनेट्स के साथ में डिकोड करते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड ग्लोबल ऑडियंस के लिए एस्ट्रो ट्रैक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह करके चैनल है, एस्ट्रो ट्रैक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह है करके चैनल है, जो कि क्रिप्टो ऑडियंस के लिए है। और सबसे नया बेबी मेरा वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह है, जिसके अंदर हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस पे कल एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड अपलोड किया है, वेल्थ एंड विजडम बाय कृष्णा। तो इस जो ये जो डाउन मूव है, ये डाउन मूव यहाँ से अप मूव की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसका जो पहला टारगेट जो नियर फ्यूचर में हमें दिख रहा है वो है 25,740, और उसके बाद में ये 26,263 का जो हमारा ऑल टाइम हाई है एटीएच की तरफ बढ़ रहा है। और इस एटीएच को क्रॉस करने के बाद में इसका नेक्स्ट टारगेट 27,830 है। ये टेक्निकल टारगेट है दोस्तों, इसके अंदर इमोशन का कोई रोल नहीं है। ये 5 वीक का जो 6 वीक का जो रेड कैंडल्स का वीकली कैंडल्स का जो आपको यहाँ मूव दिख रहा है, वो उसका काउंटर मूव इस जगह पे था, इसलिए इस शोल्डर को ये यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा। ये निफ्टी डेली चार्ट के अंदर इस बॉटम से यहाँ पे से एक रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। डिस्क्लेमर जो कि बहुत जरूरी है, वीडियो केवल एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज से बनाया गया है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगस्त महीने की ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड है, उसको आप देख लें। बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है एस्ट्रोलॉजिकल फ्रंट के ऊपर, जो कि उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। गुरु अपनी खुद की राशि पुनर्वसु में चले गए 13 तारीख को। और पुनर्वसु में गुरु के जाते ही गुरु पॉजिटिव हो जाएंगे, और वहीं पे दैत्य गुरु शुक्र भी पुनर्वसु राशि के अंदर, ये दोनों के दोनों प्लेनेट मिथुन राशि के अंदर है। तो कम्युनिकेशन फ्रंट के ऊपर आपको एक नई अच्छी कम्युनिकेशन की खबरें मिलेंगी, जो कि आपको ट्रंप और पुतिन की वार्तालाप के पे बेस्ड मिल ही रही है आपको। और ये सोमवार की सुबह तक हमारे को लगता है कि और कई नए डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सोमवार को जेलेंस्की अमेरिका में जाके पुतिन से मिलने वाले। मुझे मोटा मोटा ये लगता है कि ये पीस डील के काफी मामले सहमत हो चुके हैं दोनों रशिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि यूक्रेन की तो औकात ही नहीं है ना कि वो हम रशिया से लड़ सके। लड़ तो एक्चुअल में पीछे बैठा अमेरिका और नाटो ही लड़ रहे हैं। और यूरोप जो इस समय लड़ाई को फेवर कर रहा है, उसके अकेले की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर वो वहां पे लड़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो इसका मतलब है पीस डील होने वाली है। पीस डील होने वाली है तो सोना चांदी गिरेंगे, और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड रिस्क ऑन बढ़ेगा ट्रेड। तो रिस्क ऑन ट्रेड बढ़ते ही क्या होगा कि इक्विटी के अंदर आग लग जाएगी, और गोल्ड एंड सिल्वर से लोग बाग फॉर ए टाइम बिंग पैसा खींच लेंगे। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में देखने को मिल रहा है, वो आज ही वहाँ के जो फेड के एक मेंबर हैं दिल्ली, उन्होंने कहा है कि अगले महीने से इंटरेस्ट रेट कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो भी कंजम्पटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, और वहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर चार चांद लगने की संभावना है। तो ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। जिस 6 हफ्ते में हम गिरे हैं उस समय भी ग्लोबल मार्केट ने ऑल टाइम हाई नए नए लगाए हैं, और इसी के चलते अब
अपन इसको टेक्निकल नजरिए से क्या बाजार के अंदर दिख रहा है उसको अपन गैस करने की कोशिश करते हैं। यस, स्टार्ट अपना फेवरेट एडीआरस। एडीआरस क्या होती है? एडीआरस की इंपॉर्टेंस आज के दिन बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि अपने यहाँ फ्राइडे को बाजार बंद रहा और अमेरिका के अंदर एडीआर ट्रेड करती रही। अमेरिकन एडीआर के अंदर जो इंफोसिस की एडीआर है उसके अंदर 1.2% का चेंज था, विप्रो की एडीआर के अंदर 0.74% का चेंज था, आईसीआईसीआई 0.8% के चेंज के साथ थी और एचडीएफसी बैंक की एडीआर 1.56% के चेंज के साथ थी। तो एचडीएफसी बैंक 1.5%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास आईसीआईसीआई, 1 पौन % के आसपास की विप्रो और 1.5 सवा % के आसपास के इंफोसिस, ये चार एडीआर पॉजिटिव दिखा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री की जो जीडीआर है जो कि लंदन में ट्रेड होती है उसको देखेंगे तो उसने भी एक इंटरेस्टिंग से बॉटम पे एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बनाया, जो कि ये जो कंसिक्यूट 3 डोजी के बाद में एक ये 3 स्ट्रेट पैटर्न है, तो ओवरऑल ये किसी भी दिन यहाँ से बॉटम से जंप कर सकती है। तो इस जगह पे अकोमुलेटिव पैटर्न है, वाइकॉफ की थ्योरी के हिसाब से ये बॉटम पे अकोमुलेशन चल रहा है। जिस चार्ट को भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उस चार्ट को वापस हेड एंड शोल्डर वीकली चार्ट है ये निफ्टी का, इसके अंदर ये 6 रेड कैंडल के बाद में इसने ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल दी है लास्ट हफ्ते के अंदर, और इस ग्रीन कैंडल ने ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी उसके पास से इसने एक ऑलमोस्ट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है जो कि प्रीवियस वीक के ओपन के ऊपर बंद हुई है, और ये एक बुलिश अपसाइड देगी। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इसको वीकली से डेली के अंदर अगर टर्न करता हूं, और अगर हम इस ये जो डाउन मूव है जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये जो पैटर्न दिख रहा है 3 राइज वाला, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न किसी भी नजरिए से इम्पल्सिव डाउन मूव नहीं है। ये मूव यहां से लेके ऊपर तक जो आया है ये इम्पल्स है और ये करेक्टिव पैटर्न है। ये जो करेक्टिव पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो ट्रिपल करेक्टिव पैटर्न है, ट्रिपल करेक्टिव पैटर्न होने के बाद में तो इलेट वेव के अंदर भी इम्पल्स ही आती है। तो हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक इम्पल्स वेव आएगी जो कि 26,200 की तरफ अग्रसर करेगी। तो करेक्टिव के बाद की इम्पल्स आती है जो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, उसको देखेंगे। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी ने क्या किया है कि इनडिसिसिव सा मूव दिया है लास्ट 2 दिन के अंदर। प्रीवियस डे के अपन अगर ये जो कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन कैंडल, ये लास्ट एक्सपायरी की कैंडल है। मतलब ये करंट एक्सपायरी तो इस दिन हुई है, उससे पहले वाली एक्सपायरी की कैंडल है जिसने में एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके अगले दिन जो फ्राइडे था उस फ्राइडे को इसने एक रेड कैंडल बनाई और उसके अगले दिन इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। और ये जो ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल थी, उसके अगले दिन एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, और उसके बाद में एक दो छोटी छोटी सी इसके अंदर आपको स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी है। और वो इस हाई के बाद जो इन दो से पहले वाले दिन की जो हाई है जो कि 24,700 पकड़ लें आप स्पॉट के ऊपर, 702 या 703 का इसका हाई होना चाहिए था, 702.6 का हाई है इसका, इस कैंडल का। इस कैंडल के हाई के ऊपर चलते ही हम अगला जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 24,950, और 24,950 के बाद में 25,270 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और ये कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो मूव्स हैं आपको 24,600 से 25,300 तक का, ये बड़े अग्रेसिवली फास्ट रैपिड अप मूव्स आते हुए दिखे हैं आपको। बैंक निफ्टी ने भी यही सेम वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है।
और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद में लास्ट जो कैंडल है वो एक बुलिश हरामी पैटर्न डिनोट कर रही है, और बुलिश हरामी पैटर्न हमें अप साइड की तरफ अग्रसर कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर इस करेक्टिव मूव के अंदर निफ्टी ने इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, और इस चैनल को वो जैसे ही ब्रेक करेगी, जो कि 800 पे है, 24,800 के ऊपर, उसके अपसाइड में निकलते ही आप इसके अंदर अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। करेंसी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये पैटर्न, और इस पैटर्न के बाद में इसने ये इस जगह पे जो मूव दे रही है, वो मूव के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अपसाइड का मूव और दे सकती है, करेंसी थोड़ी सी और डेप्रिशिएट हो सकती है, और इस डेप्रिशिएशन के बाद में ये करेंसी वापस स्ट्रांग होगी, और हम वापस एक बार 83 रुपीज की तरफ अग्रसर होंगे 87 से। ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए का मैं करेंसी को स्ट्रांग होता हुआ देख सकता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री, जैसा कि आप लोगों दोस्तों को पता ही है कि जब हम एनालाइज करते हैं वीकेंड एनालिसिस, तो बड़े स्टॉक्स को देखते हैं, कि बड़े स्टॉक को देखे बगैर इंडेक्स का डिसीजन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर ये एक अकुमुलेशन सा पैटर्न बना रही है, और ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये पैटर्न बहुत ही डबल बॉटम टाइप का बन सकता है ये, अगर कल ये गैप अप के साथ में अपसाइड खुलेगी तो, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। एचडीएफसी बैंक ने दो रेड कैंडल के बाद में लास्ट डे के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दी है, लेकिन 3 और 3 6 और 7 8 कैंडल्स के अंदर ये ऑलमोस्ट एक एक इस जोन के अंदर ये मूव कर रहा है, और इस जोन को ये अकुमुलेटिव जोन माना जा सकता है। अगर ये अपसाइड देता है तो हम ये जो 2030 का जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करते हुए दिख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी है, और आईसीआईसीआई बैंक एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बाइंग के लिए टेक्निकल चार्ट के आधार पे, क्योंकि इसने इस डबल बॉटम का सपोर्ट लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दिवाली जीएसटी धमाका है, उसके कारण हमारे किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स के ऊपर बेनिफिट होगा प्रधानमंत्री की स्पीच से, वो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की लाल किले से जो स्पीच है उसका रेड फोर्ट टू दलाल स्ट्रीट के नाम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसके अंदर आप उन सेक्टर्स को अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हो, जिन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स को, ताकि आपको उसके अंदर कोई भी अच्छा पॉजिटिव मूव आए तो आप उसको अकोमोलेट कर सकते हो। यूएसए का टैरिफ इंडिया के ऊपर पोस्ट ट्रम्प पुतिन मीटिंग के अंदर, तो आप बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी ने ट्रम्प से बात करने के बजाय पुतिन को अपना एमिसरी बना के उसको पास में अलास्का भेजा, और उसका रिजल्ट ये देखने को मिला है कि ट्रम्प ने कैपिटल पहुंचते ही, वाशिंगटन पहुंचते ही उसने ये ऐलान किया है कि जो रूस के मित्र हैं उनके ऊपर अब हमको लगता नहीं कि टैरिफ लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो रूस के मित्र कौन है? भारत है, चाइना है, जो कि उनसे क्रूड ऑयल्स खरीद रहे हैं। तो टैरिफ रिलीफ इंडिया की होप बढ़ती जा रही है, और ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया, नो एमिनेंट प्लान टू पेनलाइज चाइना फॉर बाइंग रशियन ऑयल वाइल इंडिया स्टेयर एट लूमिंग 50% टैरिफ। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात धीरे धीरे करके हो जाएगी। नो एडिशनल टैरिफ 25% ऑन इंडिया, ट्रंप चेंज हिज माइंड आफ्टर पुतिन मीटिंग, और इंडिया गेट रेयर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड फ्रॉम एसएनपी डे आफ्टर ट्रंप कॉल्ड इट ए डेड इकोनॉमी। तो हमें एसएनपी ने हमारी रेटिंग का भी अपग्रेड दे दिया है, और उसके चलते तो ये पीएम मोदी के इंडिपेंडेंट डे की स्पीच का वीडियो है जो मेरे इस चैनल के ऊपर है। और मेरे जो एक चैनल है एस्ट्रोटेक क्रिप्टो, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 401k का रिजोल्यूशन को साइन किया है स्पेशल ऑर्डर के साथ। ये क्या करता है कि अमेरिका का जो पेंशन फंड है, उस फंड को, जिसमें $11 ट्रिलियन रखे हुए हैं, तो उसके अंदर से $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी को वो एक्सपोज करेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, तो इसलिए स्टेबलाइज हो जाएगा, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आग लगने की पूरी संभावना है।
और पुतिन ने क्या ऑफर दिया है यूक्रेन को कि उनके अंदर क्या लैंड डील स्वैप हो रही है, उसकी धीरे धीरे करके ऑफर्स सामने आती जा रही है। प्रधानमंत्री ने जो जेट इंजन भारत में बनाने की बात करी है, उससे ये साबित हो रहा है कि सरकार तेजस प्रोग्राम के लिए बहुत सिंसियर है, और उसकी जो सिंसियरिटी ये बता रही है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर HL में बन रहा है, इट इज गोइंग टू गिव यू a very good buying opportunity at this level, and we are going to cross all time high very soon. इंडिया विक्स को अगर हम देखते हैं तो ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट के ऊपर ये इस जोन के अंदर एकुमुलेशन चल रहा है, या इस जोन को ये कभी भी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने को तैयार हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जो कॉल सेलर्स के दिन थे, वो कब कॉल बायर्स के डेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जल्दी ही होने वाला है। अडानी एंटरप्राइजेस मेरा बेलवेदर स्टॉक है, जिसको मैं हमेशा वॉच करता हूँ कि ये बताता है कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये इस बॉटम के पास से इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रिवर्सल दिया, 3 दिन का ये एकोमुलेशन जोन है। और अगर ये 3 दिन का एकोमुलेशन के उनके बाद में ब्रेकआउट अपसाइड को देता है, तो हम 2400 2500 तो इनिशियल, और उसके बाद में वापस 2600 के रेंज की तरफ अग्रसर होते हुए हम अडानी को देख सकते हैं। अडानी स्टॉक को प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में जो दुश्मन होते हैं, उनके उनका फेवरेट स्टॉक होता है। तो ये जब भी इसको गिरता है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जब स्ट्रांग होंगे तो अडानी का स्टॉक्स अच्छा बिहेव करेगा, जब प्रधानमंत्री वीक होंगे या भारत को वीक करने के लिए कोई विदेशी ताकतें इसके ऊपर टैरिफ और अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, तो अडानी के स्टॉक्स के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का अडानी के स्टॉक्स में हमेशा से फर्क पड़ता है, हाई बीटा स्टॉक्स है, तो इसमें जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, तो उसको सोच समझ के अपना दिल गुर्दा मजबूत करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। टाटा स्टील, टाटा स्टील के स्टॉक को आज हमने क्यों चुना है, क्योंकि स्टील के स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो ये टैरिफ की कहानी को इनडायरेक्टली बताएगा। तो टैरिफ की कहानी अगर इनडायरेक्टली देखने को मिल रही है, तो उससे ये पता पड़ रहा है कि हम ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अंदर हम जो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये ऑल टाइम हाई की तरफ कभी भी अग्रसर हो सकता है, जैसे ही टैरिफ पे थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं एस्ट्रोटेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह से आपको एक बार विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए शुभ और मंगलमय रहे।